राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वीआईपी पार्टी के, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते समाज सेवा में बड़ी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। इनका वीआईपी पार्टी से मोह भंग हो गया और आज बिहार के हमारे चुनाव प्रभारी, देश के शिक्षा मंत्री के सामने जो है बद्री पूर्वे जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इनके साथ 35 कहाँ आगे बढ़ रहा है सदी? आप पीछे हो जाइए ना भैया। अच्छा चल जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे वहाँ। वीआईपी राजद के 100 से अधिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। दरभंगा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई सदस्यता, बोले उनकी मजबूती से बड़ी जीत मिलेगी। दरभंगा में आरजेडी और वीआईपी पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। ये सभी लोग हाल में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज दिख रहे थे। इसके बाद सभी लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सभी को भाजपा में स्वागत किया और उन्हें पार्टी की संरचना और व्यवस्थाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बर्दी पूर्व और उनके समर्थक विश्वास में शामिल हुए। वहीं राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कुमार गौरव ने भी अपने समर्थन को भाजपा में ज्वाइन किया। गोपाल लाल जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत से जिताना है। आज बिहार की बहुत महत्वपूर्ण लोग दरभंगा जिले में बीजेपी में योगदान किए। आदरणीय पूर्वे जी वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दरभंगा के बहुत जाने माने व्यक्तित्व बीजेपी में ज्वाइन किए। आदरणीय कुमार गौरव जो बिहार की अति पिछड़ों की दरभंगा जिले के बड़ा चेहरा थे आरजेडी के, वो भी ज्वाइन किए। और आदरणीय चौधरी जी और पांडे जी एनसीपी की पार्टी के हमारे साथ ज्वाइन किए। उनके नेतृत्व में कुशवाहा जी भी ज्वाइन किए आरजेडी छोड़ के। मैं सभी को दल में स्वागत करता हूं। इन सभी की उपस्थिति दल को बहुत बड़ी विजय दिलवाएगी। मैं सबको शुभेच्छा देता हूं, छठ पर्व का शुभेच्छा देता हूं, उनकी पार्टी में योगदान का भी शुभेच्छा देता हूं। सर, एक अलग प्रश्न है कि आपके दरभंगा जिला के अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में पाक को लेकर लगातार कई तरह की बातें आ रही हैं, क्या है ये पूरा? मैं दल की ओर से माफी मांगता हूं पाक को सम्मान जिन्होंने किया। मैं उनकी ओर से भी उनकी नादानी, उनकी नासमझी के लिए मैं दरभंगा की समाज को, दरभंगा की भावना को माफी मांगता हूं। मिथिला हम सबके लिए
ये मिथिलांचल है। मिथिला की उस भावना को सबको सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं आदर के साथ उसको सम्मान करता हूँ। कल देखिए प्रधानमंत्री जी खुद मिथिला को सम्मान करते हुए जब कल समस्तीपुर में उद्बोधन दिए, पाग पहने थे और अंगवस्त्र भी पहने थे। हमारी प्रिय है मिथिला की संस्कृति। मिथिला की बेटी को आप लोगों ने खड़ा किया है अलीनगर से, कि जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 70% मिथिला की बेटा बेटी सब जीतेंगे। दरभंगा जिले की 10 सीट एनडीए की विजय होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। उपाध्यक्ष कुमार गौरव जी, राष्ट्रीय जनता दल की अति पिछड़ा समाज की जिले की वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आदरणीय चौधरी जी तथा पांडे जी, तमाम साथीगण, कुशवाहा जी, यादव जी, सभी पार्टियों की, तीनों पार्टियों की अनेक जमीनी स्तर के, तृणमूल स्तर के, ग्रासरूट के कार्यकर्ता भाई और बहन, मैं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्पष्ट कह के जाता हूं, आने वाले 6 हो या 11 जो चुनाव इस इलाका में होगा, मिथिलांचल में होगा, दरभंगा जिले में होगा, इस जिले की 10 की 10 सीट में एनडीए की परचम लहराएगी। मैं इस अवसर पे बिहार की जनता को पवित्र छठ के अवसर पे जब शुभेच्छा देता हूं, हमारी जो प्रतिद्वंदी है, मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं, दरभंगा जिले में वो किस राजनीति को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने दशकों तक बिहार को लूटा, चारा घोटाला के मुख्य नायक बने, जब केंद्र में रेल विभाग के मंत्री बने, नौकरी की एवज में बिहार की किसानों की जमीन हड़पा, जिनकी नाम पे कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, वो बेल में है। क्या ऐसे व्यक्तित्व को जंगल राज को बिहार चुनेगी या मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार को चुनेगी? आज चौमुखी विकास हो रही है। मैं दरभंगा पहले भी आया हूँ। आज दरभंगा की रोड कनेक्टिविटी, दरभंगा की रेल कनेक्टिविटी, दरभंगा की विमान कनेक्टिविटी, अभी मेरे मित्र गोपाल ठाकुर कह रहे थे 16 विमान, 16 यहाँ तो हवाई अड्डा अनेक सालों से था, अनेक दशकों से था, अंग्रेजों के समय में था। पूज्य दरभंगा महाराज जी ने ये जमीन दिया था, लेकिन दरभंगा में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार ने हवाई अड्डे को कमर्शियल कर। आज यह एम्स बनी है, कोसी में बड़ी परियोजना बन गई है। लंबे समय की यहाँ की आवश्यकता थी, बाढ़ को नियंत्रित करना। मखाना, ये पवित्र मखाना इस इलाका की केवल अर्थनीति नहीं है, ये संस्कृति है, ये जीवन है, ये अभिमान है, ये अस्मिता है। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पे मखाना बोर्ड बनाया। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। मिथिला भाषा आज संविधान की भाषा बन चुकी है। मैं भारत के शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मैं मिथिला के विश्वविद्यालय के लिए, दरभंगा के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार से 100 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री योजना में अनुदान दिया। मिथिला भाषा सबसे गौरव की बात है। मिथिला भाषा अभी स्कूलों में पढ़ाई की भाषा हो जाएगी। एनसीईआरटी मिथिला भाषा में भी किताब बनाने वाला है। ये प्रश्न अशोक जी और हमारे गोपाल जी ने लोकसभा में उठाए थे। मेरे सौभाग्य था, मैं मिथिला भाषा को सम्मानित किया था। अभी तो गोपाल जी बोल रहे थे सिलीगुड़ी से मोतिहारी तक, गोरखपुर तक
6 लेन की एक नया रोड बनेगी। मित्रों, हमारी प्रतिबद्धता है, केंद्र और राज्य सरकार की, एनडीए सरकार की, नीतीश मोदी की प्रतिबद्धता है बिहार को चौमुखी विकास और ऊंचाई तक ले जाने के लिए। बिहार की जनता को, पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित है, मैं उनके माध्यम से बिहार की जनता को संदेश देना चाहता हूँ। आपके सामने एक तरफ जंगल राज, दूसरे तरफ चौमुखी विकास। मेरा पूरा भरोसा है जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश को आगे बढ़ाना, मोदी नीतीश पे भरोसा रखना, फिर एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनाना। मैं आप सबको, जिन मित्रों ने आज दल में योगदान किया, मैं फिर उनको स्वागत करता हूँ। उनकी दल में उपस्थिति, उनकी सबकी मान, सम्मान, इज्जत दल पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखेगी। फिर आपको शुभेच्छा देता हूँ। छठी मैया की उत्सव के अवसर पर शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया और आज आपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने में उनसे सदस्यता ग्रहण की है, क्या कहना है आपको? आपने जो प्रश्न किया, वीआईपी का मतलब है बद्रीपुर में दरभंगा। यहाँ टिकट के समय भी दरभंगा शहरी विधानसभा के लोगों का प्रश्न है, जब वीआईपी का सीट हुआ तो फिर आपको क्यों नहीं मिला? हम कहे वो तो पार्टी के सर्वे सर्वा है मुकेश सहनी जी, उनको जो मन हुआ अपने जात को लड़ाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों में उनके साथ रहा, काफ़ी मेहनत किया, तन मन धन समर्पित किया, लेकिन कुछ कमी खलती थी हमें कि क्यों ना कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठा जाए, रहा जाए। और विपक्षी में महागठबंधन में तो जो अभी बिहार में एक्टिव पार्टी है, उन लोगों को शिक्षा की कमी है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी शौक होता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठे। हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग सब हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, विद्वान भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इसीलिए मैं उसकी सदस्यता ग्रहण करना उचित समझा। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को आश्वासन दिया है कि मेरा प्रयास होगा कि दरभंगा की 10 की 10 सीट एनडीए की झोली में जाए। उन्होंने जाते जाते हमें टास्क भी दे गए कि आपने कहा है तो 10 की 10 सीट जिताइए और आके दिल्ली में हमसे मिलिए। उम्मीदवार के साथ आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे? जरूर, मैं हर एक 10 विधानसभा में बैठक करके अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ता लोगों को, अपने समाज के लोगों को मैं प्रोत्साहित करूंगा कि एनडीए के पक्ष में जो है मदद होनी चाहिए, ताकि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन सके। बद्रीपुर में जी आप एक सिविल इंजीनियर है, काफ़ी शिक्षित बिजनेसमैन है टॉप क्लास के। आपने कहा कि शिक्षित पार्टी, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे शिक्षित पार्टी तो प्रशांत किशोर की, जहाँ पे IAS IPS बड़े पढ़े लिखे अधिकारी और बड़े बिजनेसमैन, उस पार्टी में क्यों नहीं है? प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन उसका उन्होंने एक नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने जब कैंपेन किया, सबसे पहले भाजपा के लिए कैंपेन किया, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस के लिए भी किया, कई दलों के लिए, कई स्टेट में किया, ममता बनर्जी के लिए किया, लेकिन जो काम जिनका है उस काम में वो ज़्यादा विद्वान है, नज़र आते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूँकि उनको किस चीज़ का लालच हो गया जो उसको छोड़ करके और ये राजनीति में आ गए और बिहार में राजनीति करने के लिए लग गए, तो वो पढ़े लिखे में से वैसी स्थिति नहीं है। उनकी पार्टी में भी लोगों को फ्री में गाड़ी मिलता है, तेल मिलता है, तो लोग गाड़ी में बैठ के घूमते रहते थे। अभी चुनाव का समय है तो सभी गाड़ी अंदर है, फिर चुनाव के बाद स्थिति क्या बनेगी तो जनता मालिक है। लेकिन जो विद्वता है, जिसकी आवश्यकता
जो समाज के लोगों को चाहिए प्रशांत किशोर जी से, उन्होंने ट्रैक को बदल लिया। जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में हैं और राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आप तो राजनीति नहीं करके आप तो IT सेल का काम देख रहे थे, तो आपको वो चीज़ देखना चाहिए। उससे लोगों को सीख मिल रही थी। अच्छे अच्छे लड़के लोग पढ़ करके और IT में आप लोगों के साथ जुड़ करके, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ करके अच्छा कर रहा था लड़का लोग। एक बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो रही थी। इसलिए हम उस पार्टी को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी को चुनना मैंने उचित समझा। अब क्या लगता है कि शहरवासी की नज़र बद्री पूर्वे की तरफ होगी कि भाजपा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, और किस प्रकार से आप पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी चुनाव का समय है, लोगों के बीच में जाएंगे? मैं तो जिस दिन VIP पार्टी से त्यागपत्र दिया, दरभंगा शहर का रिजल्ट उसी दिन क्लियर हो गया। कहने की क्या बात है, वो तो निश्चित रूप से संजय सराव की पिछले जो वोट से वो जीते हैं पिछले चुनाव में, उससे भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे, गारंटी है। निश्चित तौर पे जनता का मूवमेंट जो है चेंज हुआ हमारे नहीं आने से। आपसे वो मिलने भी आए थे? तुरंत मैंने त्यागपत्र दिया, उसके ठीक 1 घंटा के बाद वो हमसे मिलने आए। तो उनको लगा कि त्यागपत्र जब दे चुके हैं तो फिर किसी दल की ओर जाएंगे। समर्थन तो स्वतः मिल गया उनको। आपके साथ कितने लोग आज सदस्यता ग्रहण किए? हाँ, आपके साथ कितने लोग सदस्यता ग्रहण किए? काफ़ी लोग थे, करीब 40-50 लोगों का लिस्ट था जो मैंने वहाँ दिया। मंच से उसका घोषणा किया गया, सभी लोगों को पट्टा पहना करके सदस्यता सब लोगों का लिया गया। काफ़ी लोग उत्साह में थे। केंद्रीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद दिल्ली बुलाए हैं, क्या लगता है भाजपा में एक अच्छा पद मिलेगा? वो तो बात की बात है। अभी तो पहले वो 10 का 10 सीट का वो टास्क दे के गए हैं कि उसको इस टास्क को पूरा कीजिए, फिर दिल्ली आके मिलिए। आपको भाजपा में भरोसा है? अभी तो भरोसा है, तभी तो आके देख रहे हैं। जब भरोसे लायक नहीं रहेगा तो वहाँ भी छोड़ देंगे, फिर कोशिश करेंगे राजनीति में कदम न रखें।